हेलो गुड इवनिंग सारे बच्चों को वन सेकेंड आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक कुमार क्वेश्चन पॉइंट में स्वागत है बच्चों। और आज का जो सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे डार्जन प्रोसेस। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्शन होता है बच्चों उन सारे बच्चों के लिए जो भी आपका नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो इस ईयर जरूर इसको करके जाएं। अगर हम लोग डार्जन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो आपको याद रखना है यह जो प्रोसेस होता है बच्चों इसको बोला जाता है बेस्ट प्रोसेस। सबसे अच्छा प्रोसेस इसको मानते हैं इस चीज को बनाने के लिए। तो आपको याद रखना है दिस इज द बेस्ट प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट क्लोरो एल्केन्स। मतलब आपको जब कभी भी क्लोरो एल्केन्स बनाना है जिसको आप कॉमन में एल्काइल क्लोराइड बोल सकते हो, तो क्लोरो एल्केन्स को जब भी बनाना है यानी RCl को अगर बनाना है आपको तो इसको इससे बढ़िया मेथड हम लोग बोलते नहीं हो पाता। अब देखिए इसमें क्या क्या हम लोग अगर बात करें सबस्ट्रेट के बारे में बात करें कि कौन सा मेन अभिकारक लेंगे हम लोग, तो आपको सबस्ट्रेट पे याद रखना बच्चों। सबस्ट्रेट जो यहाँ पे लेते हैं हम लोग वो आपका होगा अल्कोहल, है ना। अल्कोहल जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है ROH होता है। अगर इसका सबस्ट्रेट के बाद हम लोग अटैकिंग रिएजेंट के बारे में बात करें इसके साथ कौन सा लेंगे हम लोग, तो जो अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे लेते हैं हम लोग वो आपका होगा कौन सा, वो होगा थायोनाइल क्लोराइड। याद रखना है सारे बच्चे को कौन सा क्लोराइड मैंने बोला, थायोनाइल क्लोराइड, है ना। स्पेलिंग यहाँ पे दिख रहा होगा थायोनाइल क्लोराइड। अगर इसका फॉर्मूला का बात करें तो SOCl2। इस तरह को आपको याद रखना है। ये किसके प्रेजेंस में होगा, यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट भी लगेगा क्या या मीडियम होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे हम लोग जो कैटलिस्ट डालेंगे बच्चों वो कैटलिस्ट कौन सा होगा, तो याद रखना है यहाँ पे हम लोग पिरिडीन डालते हैं, ठीक है, पिरिडीन रहेगा। और कुछ अमाउंट में यहाँ पे क्या रहता है हम लोग टर्सरी एमीन्स का भी यूज करते हैं। पिरिडीन और टर्सरी एमीन के साथ ये सारा का सारा रिएक्शंस होगा। अगर केमिकल रिएक्शंस की बात की जाए तो कौन सा केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होगा, तो सारे बच्चे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को समझेंगे बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। रिएक्शंस को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या कीजिए, आपको अल्कोहल, है ना, अल्कोहल को आप इस तरह से लिख लो ROH को पता है आपको अल्कोहल बोलते हैं। यहाँ पे इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है बच्चों, तो इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं SOCl2 के साथ। तो SOCl2 का आप ऐसे लिख दीजिए, ये हो गया आपका SOCl2। अब यहाँ पे क्या करना है, जब ये दोनों का रिएक्शन यहाँ पे होगा किसके प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन, तो आपको पता है ये रिएक्शन जो हो रहा है सॉरी CCl4 नहीं होगा, यहाँ पे इसका रिएक्शन जो होगा पिरिडीन के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है बच्चों, याद रखना है पिरिडीन के प्रेजेंस में करेंगे हम लोग। पिरिडीन के प्रेजेंस में करना है ये रिएक्शंस को, पिरिडीन और साथ में हम लोग टर्सरी एमीन्स भी लेंगे। देखिए अब रिएक्शंस कैसे होगा यहाँ पे, तो इसको आपको इस तरह से क्लीवेज को यहाँ पे आप इस तरह से दिखा सकते हो। यहाँ से ये H और यहाँ से ये Cl निकलेगा, तो आप इधर HCl निकाल लो। ये जो बनेगा ये गैस फॉर्म में बनेगा, ठीक है, गैसेस फेज में ही निकलता है। साथ में अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो यहाँ से दूसरा प्रोडक्ट भी कोई निकलेगा बच्चों, देखो ध्यान, यहाँ से ये निकलेगा R और ये Cl, तो ये हो गया आपका मेन प्रोडक्ट। और कुछ बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। ये जो बच गया आप यहाँ जो बच गया वो आप देख पा रहे हो, ये जो बचा है ये SO और यहाँ से 2 SO2 गैस बन के निकलता है। तो इसका जो आप ध्यान से देख पा रहे हो ये जो बाई प्रोडक्ट है ये देख पा रहे हो दोनों का दोनों जो है ये गैस फेज में निकल जाता है। तो यहाँ पे इसको बाई प्रोडक्ट को हमको रिमूव करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये इस मेथड का सबसे बड़ा बेनिफिट है। और यहाँ आपका बन के आ गया क्लोरो एल्केन्स, क्लोरो एल्केन्स बन के रेडी हो गया। तो ये इस मेथड का खास बात है कि इसके लिए हमको RCl को अलग करने के लिए कुछ दूसरा यूज नहीं करना पड़ा। अगर थोड़ा सा अमाउंट में अगर रह भी जाता है, थोड़ा सा अगर HCl वगैरह रह जाता है तो उसको ये टर्सरी एमीन्स क्या करता है निकालने के काम करेगा। देखिए ध्यान से R3M, है ना, इसको हम लोग बोल रहे हैं टर्सरी एमीन्स। अगर थोड़ा सा मान लीजिए अमाउंट रह गया HCl का तो उसको ये रिमूव करेगा कॉम्प्लेक्स बना के। इस तरह से रिएक्शन होगा R3N+H और यहाँ बन जाएगा आपका Cl-। ये पूरा का पूरा ये कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इसको आप ध्यान से रखना है, ये पूरा का पूरा रिएक्शंस हो गया। तो आप रिएक्शंस को आसानी से लिख सकते हो, चाहो तो आप रिएक्शंस को इस तरह से लिख सकते हो, है ना। कैसे लिखेंगे सर, तो जब आपको लिखना है, जब क्या करते हैं हम लोग अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं बच्चों, जब अल्कोहल की अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं किसके साथ, तो अल्कोहल की अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ। तो ये क्या बना के देता है, तो ये बना के देता है आपका एल्काइल क्लोराइड। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं
एल्काइल क्लोराइड बना के देता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग डार्जेंस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो ये इस तरह से आप हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लेंगे। इंग्लिश मीडियम के बच्चे कैसे लिखेंगे, तो व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ क्या, इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, and tertiary amines, it will produce what, so it will produce chloroalkanes. This reaction is known as Dargen process. ठीक है। अब अगर हम लोग बोलेंगे इसका लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन में आप इस तरह से लिख सकते हो बच्चों। लिमिटेशन क्या है, तो इससे हम लोग कभी भी क्या नहीं बना सकते, हम लोग RBr को नहीं बना सकते, RI को नहीं बना सकते। RBr को क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये आपका SOBr2 हाईली अनस्टेबल होता है, और SO आयोडाइड जो होता है थायोनाइल आयोडाइड, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो इस तरह से रिएक्शन को आप लिख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये डार्जन प्रोसेस होता है, और बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जितने बच्चे एग्जाम के लिए जा रहे हो इस प्रोसेस को जरूर करके जाना है ना। इसको वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन्स बोलते हैं। तो बस इतना ही बात करें हम लोग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, गुड बाय सारे बच्चों को, थैंक यू।